सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो हम बात करते हैं वायरल वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आज से स्टार्ट हो रहा है। उसके 15 कॉन्टेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो चुके हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। उनमें में से एक है वायरल वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित भी जा रही है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में। ऑब्वियसली आज से बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, तो चंद्रिका दीक्षित मुंबई पहुंच चुकी है। तो ना यहाँ पे एक जन ने चंद्रिका दीक्षित के अगेंस्ट में कुछ बड़े एलिगेशन लगाए। किसने एलिगेशन लगाया? विक्की ठाकुर ने। मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। वड़ा पाव की असलियत क्या है मैं बताऊंगा, एक एक प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि आज सुबह 6:30 बजे 4 बजे वापस मेरा पिकअप है। वड़ा पाव की आवाज सुन ली होगी आपने, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। इसने मुझे धोखा दिया है, वड़ा पाव ने मेरा यूज किया, मेरे सारे लिंक यूज करे। जब पैसे देने की बारी आई, जो मैंने इसका काम करवाया, इसके फैन पेजेस, इसके जितने भी काम है, जब पैसे देने की बारी आई तो ये भाग गई सीधा मुंबई बिना मुझे बताए। और इसका पति मुझे बोलता है कि नहीं अभी तो सिर्फ हमारी बात ही चल रही थी, पैसे तो अभी देने ही नहीं थे। मेरे आराम के पैसे नहीं है, या तुम्हारी प्रमोशन का भुगतान मैं नहीं करूंगा। एक एक प्रूफ है मेरे पास, एक एक चैट है मेरे पास, और भी इसके बहुत सारे राज है जो धीरे धीरे सब खोल दूंगा। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो एक एक राज खोल दूंगा। सारी चैट सारे प्रूफ पड़े मेरे पास। वड़ा पाव अभी भी बता रहा हूँ, सुधर जा। ये फेक चीजें कहीं और चलेंगी, विक्की ठाकुर के साथ नहीं। अपना ही दुपट्टा गिरा के लोगों पे इल्जाम लगाना तेरी आदत है, सबको पता है। विक्की ठाकुर के साथ गेम नहीं। 4 दिन तूने मेरा यूज करा, मेरे सारे लिंक यूज करे, सबसे मिलवाया मैंने, सबसे फोन पे बात कराई, वीडियो कॉल पे तेरी बात कराई, सारा फैन बेस सब एक तरफ कर दिया, सारे इन्फ्लुएंसर एक तरफ कर दिया तेरी सपोर्ट के लिए। दुनिया जानती है चीज कि मैंने तेरे लिए मेहनत करी, और एंड में तू मुझे धोखा देके भाग गई। तेरे को मैं एक्सपोज करूंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। इसके बाद थारा भाई जोगिंदर भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं ना, आप देखिए। भाई मेरे पास मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। मैंने स्टोरी लगाई है बस अपने विक्की भाई के साथ जो है। और रही मेरी बात, सोते हुए शेर को मत जगाओ। अगर जोगिंदर बोलने पा गए ना तो सारी सच्चाई निकाल दूंगा। विक्की ठाकुर जोगिंदर का भाई है, ठीक है। मेरे को लेना देना नहीं है वड़ा पाव से, कौन वड़ा पाव है कौन नहीं है, अपने घर की होगी। जोगिंदर अपनी मर्जी का मालिक है। अगर विक्की ठाकुर पे आँच आ गई, जोगिंदर खड़ा है विक्की ठाकुर के पीछे, देख लेंगे। अबे पैसा खाते हो, कम से कम पैसा तो दो उस बंदे का। अपने आप को फिर तुम बोलते हो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, क्या कर दोगे तुम? आमने सामने मिल लेने, बता दूंगा मैं क्या चीज हूँ। हट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, नेट एग्जाम्स 2024 के बारे में। नीट एग्जाम्स 2024 का कंट्रोवर्सी तो आपको पता होगा। बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले में जिनको अरेस्ट किया था ना, उन्होंने एडमिट कर लिया कि यस पेपर लीक हुआ था, जो कि मैं ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं नेट एग्जाम्स के बारे में, जो कि रिसेंटली हुआ था। उससे रिलेटेड भी कई सारे स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे थे ना कि नेट एग्जाम्स 2024 का भी पेपर लीक हुआ है, जिसको कि 5,000 10,000 रुपए में सेल किया जा रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में। इसके बाद क्या होता है, नेट एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाता है। एंड नीट एंड नेट एग्जाम्स कौन कराता है आपको पता होगा, एनटीए। तो एनटीए के अगेंस्ट में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हो जाता, बहुत सारे पुलिस आके उनको डिटेन कर लेते हैं, या जबरदस्ती वो डिटेन करते हैं ना, प्रोटेस्ट रोकने के लिए कहते हैं। वो वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है एंड काफी सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ कमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। बच्चों की मेहनत, टाइम, करियर, एग्जाम सिक्योरिटी सब मजाक बन गया है। बीसी सब एजुकेशन को मजाक बना रखा है, इसलिए सब स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए। एक जन लिखा था बर्बाद कर दिया स्टूडेंट्स का 1 साल। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, श्रुति हसन के बारे में। तो श्रुति हसन आपको पता होगा साउथ एक्ट्रेस है। वो बात करती है अबाउट फेसिंग रेसिज्म। यस, किसने उनसे इंस्टाग्राम पर पूछा था ना, Q&A कर रही थी वो, से समथिंग इन साउथ इंडियन एक्सेंट। तो उसका वो कहती है, ओके सो दिस सॉर्ट ऑफ माइक्रो रेसिज्म इज नॉट ओके एंड इट्स नॉट ओके व्हेन यू लुक एट अस एंड से इडली डोसा सांबर इधर एंड नो यू डोंट इमिटेट अस वेल सो डोंट ट्राई एंड बी फनी इन अ साउथ इंडियन वे। आई वुड से, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। बेसिकली साउथ के लोगों को जो मजाक उड़ाते हैं इडली डोसा सांबर बोल के, उसके बारे में यहाँ पे वो बता रही है कि वैसा बोल के तुम कूल नहीं बनते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकुर चौधरी के बारे में। तो इनको जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्यों? वो ना एक वीडियो पोस्ट किए थे जहाँ पे हमें दिखता है हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में वो बियर बांट रहे हैं। जहाँ वो बांट रहे थे ना, वो ड्राई एरिया, उस एरिया में भाई ना ही नॉन वेज बेचा जाता है और ना ही दारू वगैरह। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ ना, अंकुर चौधरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया उसके बारे में वो बताए पुलिस के सामने, आप देखिए। मेरा नाम अंकुर चौधरी है। कल मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सहारा लिया था, और वो ड्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज का मालूम नहीं था, और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुंची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और इस संबंध में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई जिसका मेरा चालान कटा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, अजित भारती के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कर्नाटका कांग्रेस पार्टी ने अजित भारती के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया। क्यों? उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था ना कि अगर राहुल गांधी की सरकार पावर में आएगी तो वो अयोध्या के राम मंदिर को फिर से डिमोलिश करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो उस वजह से कर्नाटका कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया था। तो अभी क्या हुआ ना, कर्नाटका पुलिस गए नोएडा जहाँ पे अजित भारती रहते हैं, उनको एक नोटिस देने के लिए। यस, कर्नाटका से वो नोएडा आए एक नोटिस देने के लिए। लेकिन यहाँ पे अजित भारती बताया कि कर्नाटका पुलिस नोएडा आए उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए। मैं उनका इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। लग रहा है बेचारे ट्रेन से आए थे इतनी गर्मी में, और फिर मतलब ड्रेस चेंज करने का मुझे लगता है कि मौका नहीं मिला होगा। और ये लोग बोल तो रहे हैं कि हम आपको नोटिस देना है, तो नोटिस तो यार तुम बाय पोस्ट भेज सकते हो, उसके लिए 3-3 ये मुस्टंडे जो भेज रहे हैं उसका क्या मतलब है?
ये स्पष्ट रूप से ये धमकाने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और इन लोगों का रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग का एक जर्नलिस्ट था, उसको भी इसी तरह नोटिस देने की बात ये लोग कर रहे थे और फिर अरेस्ट कर लिए। तो हम इनकी मंशा कभी नहीं जान सकते, इसलिए हमने इनको घर में घुसने नहीं दिया। बाहर अपना बहुत देर तक वेट कर रहे थे, लगभग 40-50 मिनट से ये यहीं पे है। और नोएडा पुलिस तब तक आ गई। मेरे पास जब ये आया कहने के लिए, मैंने बोला कि मैं लोकल थाना को इन्फॉर्म करूँ। इन लोगों को लोकल थाना कहाँ ये भी नहीं मालूम था, वो मुझसे ही पूछ रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी 2 दिन पहले एक ट्वीट किए थे, जहाँ पे उन्होंने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल को शेयर किया था, जहाँ पे लिखा गया था मुंबई नॉर्थ वेस्ट के कैंडिडेट मंगेश पंडिलकर के पास एक ऐसा फोन था जिससे कि ईवीएम अनलॉक हो सकता था। एंड मंगेश पंडिलकर जो कि एनडीए अलायंस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 48 वोट से जीता था ना मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट। तो ध्रुव राठी बताए थे कि री इलेक्शन होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसलिए ध्रुव राठी के अगेंस्ट में कई सारे यूट्यूबर्स एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने जो आर्टिकल शेयर किया जहाँ पे लिखा गया मंगेश पंडिलकर के पास एक ऐसा फोन है जिससे कि ईवीएम अनलॉक हो सकता है, वो मिसलीडिंग है। ईवीएम को कभी अनलॉक किया नहीं जा सकता ओटीपी के थ्रू। वो न्यूज था रिलेटेड टू एनक्रिप्टेड ईटीपीबी फाइल, जिसके थ्रू सर्विस वोटर्स जो रहते हैं, स्पेशल पर्सन, वो वोट दे सकते हैं। उनको एक एनक्रिप्टेड ईटीपीबी फाइल डाउनलोड करना होता है एंड एक ओटीपी आता है उस फाइल को ओपन करने के लिए टू कास्ट वोट। एंड इसके बाद ध्रुव राठी एक ट्वीट किया ना करेक्शन लिखते हुए। अभी ध्रुव राठी ने फिर से उस चीज के ऊपर रिएक्ट करा एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने उनके अगेंस्ट में ट्वीट किया था उस टाइम पे, उन सबको रिप्लाई दिया। आप देखिए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की कहानी बड़ी अजीब है। इस सीट से एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वाइकर जीते सिर्फ 48 वोटों से, लेकिन 16 जून को मीडिया अखबार में ये खबर छपती है। वाइकर के रिश्तेदार मंगलेश पांडेकर के पास ऐसा फोन था जो ईवीएम को एक ओटीपी की मदद से अनलॉक कर सकता था। ये बड़ी चिंताजनक खबर थी, मैंने इसे ट्विटर पर शेयर किया। बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ईवीएम की अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं होता और ईवीएम से वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। मीडिया अखबार को इसके लिए नोटिस इशू भी किया गया। जैसे ही मैंने देखा, इसे अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करेक्शन कर दिया ट्वीट पर कुछ ही घंटों में। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस रिलीज को भी शेयर किया। अब यहाँ कोई भी ईमानदार पत्रकार कहेगा कि चलो ओटीपी से ईवीएम अनलॉक करने वाली बात ना सही, लेकिन ये तो रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने भी कह दिया कि मंगेश पांडेकर के पास इलेक्शन कमीशन के डेटा ऑपरेटर दिनेश गौरव का फोन था, इसलिए मंगेश के साथ साथ दिनेश गौरव को भी अक्यूज बनाया गया। वंदना ने यह भी बताया कि दिनेश गौरव के फोन पर एक ओटीपी आ सकता था इलेक्शन कमीशन की इनकोर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जो एक डेटा अपडेशन सॉफ्टवेयर है। ईमानदार पत्रकार या यूट्यूबर इस पर कंसर्न दिखाएगा, सवाल उठाएगा, देश में 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदे यूट्यूबर्स और गोदे मीडिया के एंकर्स सवाल उठा रहे हैं मुझ पर कि मैंने न्यूज ही क्यों शेयर करी ये वाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपरित कर डाली। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस चीज को कोर्ट में लीगली चैलेंज करेगी। मेरी राय में इलेक्शन कमीशन को इस सीट पर एक री इलेक्शन कंडक्ट करवानी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, आशिका भाटिया के बारे में। तो आशिका भाटिया का यूट्यूब चैनल कुछ महीने पहले हैक हो गया था, ठीक है, एंड अभी तक उनको एक्सेस नहीं मिला। यस, उन्होंने ट्राई किया अपना चैनल को रिकवर करने का, लेकिन नहीं हो पाया। वो अभी एक न्यू चैनल बनाई जिसके बारे में बताते हुए वो जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, आप देखिए। So as you all know that my YouTube channel got hacked 2 months ago. I tried recovering it but nothing happened. बहुत झमेले हुए थे बट नहीं हो रहा। बहुत ट्राई भी किया बीच में मेरा, फिर मैं कहीं बाहर भी चली गई, तो मैंने फिर एक नई चैनल खोल ली है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी मेरे पिछले चैनल में, वही मैंने इसको पहला वीडियो मैंने वही डाला है। तो जल्दी से प्यार दो, उसमें खूब सारा प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इस चैनल को भी ग्रो करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, सानिया मिर्जा एंड मोहम्मद शामी के बारे में। तो ऐसे कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि सानिया मिर्जा एंड मोहम्मद शामी शादी कर रहे हैं, एंड वो सारे रूमर्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए सानिया मिर्जा के फादर कहे ये सब रबिश है, सानिया मिर्जा मोहम्मद शामी से आज तक मिली भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, हमारे 12 मूवी के बारे में, जो कि रिलीज होने वाला था 7 जून को, लेकिन अभी तक वो मूवी रिलीज नहीं हुआ क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत सारे पेटिशंस फाइल किए गए ना हमारे 12 मूवी के अगेंस्ट में। बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग डिमांड कर रहे थे वो मूवी को बैन करने के लिए। जिन्होंने पेटिशंस फाइल किया उनका कहना है कि वो मूवी मुस्लिम कम्युनिटी को नेगेटिव वे में दिखाया गया एंड उन्हीं सब रीजंस की वजह से मूवी रिलीज होने में डिले हो रहा है ना। तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया हमारे 12 मूवी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि मेकर्स एग्री किए टू डिलीट ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स फ्रॉम द मूवी। कोर्ट ने बताया कि मूवी से 3 डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया और भी जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स है उस मूवी में उसको हटाया गया। और जो कोर्ट बताया कि हमारे 12 मूवी एक थिंकिंग मूवी है जिसको डिजाइन किया गया है टू एंगेज ऑडियंस इंटेलेक्चुअली रेदर देन बीइंग ए माइंडलेस एंटरटेनर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, बेंगलुरु के एक यूट्यूबर के बारे में जिनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है। वो यूट्यूबर का नाम है शोभा प्रभाकर, उनके चैनल का नेम है शोभा प्राइम ट्यूब, जहाँ पे वो फेक न्यूज फैलाती है ये बताते हुए कि फार्मर्स को 5000 रुपए एज कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अलाउ करते हैं टू इंस्टॉल पोल्स ऑन द फार्म्स। एंड इतना ही नहीं, जितने भी फार्मर्स की जमीन में इलेक्ट्रिक पोल या फिर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाएगा तो उनको 100 रुपए पर हफ्ते एज कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बता दिया कि वो सारे न्यूज फेक है, जिस वजह से भी शोभा प्रभाकर के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, भुवन बाम का ढिंडोरा सीजन 2 के बारे में। तो ढिंडोरा सीजन 2 बहुत जल्द आउट होने वाला है। वो एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। मामा, ओ मामा, पिछले 1 साल से क्या लिख रहे हो?
फिर नीचे कैप्शन में वो लिखते हैं वेट व्हाट एंड स्टोरी पोस्ट करते शेयर करते हुए एंगेजमेंट चाहिए भयंकर ढिंडोरा पिटवा दो। सो ऐसे कितने साल लोग एक्साइटेड हो ढिंडोरा सीजन 2 के लिए कमेंट में जरूर से बताना। और यहाँ पे भुवन बाम का बात हो रहा है तो बात करते हैं राउंड 12 के बारे में। तो राउंड 12 का EPL सीजन 3 भी बहुत जल्द आउट होने वाला है। उसका शूट खत्म हो चुका, अभी एडिटिंग चल रहा है। राउंड 12 उसी को शेयर करते हुए लिखे बस कुछ ही दिन में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके गुजरात के एक फैमिली के बारे में जिन्होंने एक पैकेट चिप्स खरीदा एंड अंदर क्या मिलता है एक फ्रॉग यानी कि मेंढक। इतना ही नहीं, एक पैसेंजर जो कि ट्रैवल कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन में उनको उनके खाने में मिला एक कॉकरोच। उन्होंने तुरंत से प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में एंड उनको IRCTC की तरफ से रिप्लाई आया, उन्होंने अपोलोजाइज किया ना उनको। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा एक बंदे को आइसक्रीम में एक इंसान का उंगली मिल गया था, एक जन को एक चॉकलेट सिरप में मरा हुआ माउस मिला था एंड ऐसे इंसिडेंट्स अभी बहुत बाहर आ रहे हैं ना। तो अभी कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं ना FSSAI को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। तो आपने देखा होगा बाबर आजम को कई सारे लोग विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं। तो अहमद शहजाद जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो बताए ये जो बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है ये एक PR स्ट्रेटेजी है जिस वजह से बाबर आजम को बहुत ज्यादा हाइप मिलता है। उन्होंने बताया ना बाबर आजम पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी हम सबको तुम्हारे स्टैट्स मालूम है। बेसिकली बाबर आजम की जो मार्केटिंग टीम है ना उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि बाबर आजम इज इक्विवेलेंट टू कोहली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात चुके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी स्कैम के केस में अरेस्ट कर लिया गया था, आपको पता होगा। रिसेंटली कुछ दिनों के लिए उनको बेल मिला था इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए एंड फिर से उन्होंने सरेंडर किया था। तो अभी अरविंद केजरीवाल को फिर से बेल मिल चुका है। ये वाला बेल ऐसा नहीं कि 14 दिन बाद आपको सरेंडर करना है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के बारे में। तो कल था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच एंड जहां मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज में, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वहां पे गए एंड इंडियन टीम को सपोर्ट किए। ऐसे पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम का बात हो रहा है तो बात करते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर डेविड जॉनसन के बारे में। तो इनसे रिलेटेड कल एक न्यूज आया कि डेविड जॉनसन का डेथ हो चुका है। उनका बेलकॉनी से गिरने की वजह से हुआ। पुलिस को पोस्ट के लिए भेज चुके हैं। यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने किया ड्यू टू डिप्रेशन। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो बस आजकल बस इतने ही अपडेट्स थे। इसी तरीके के इंटरनेट के डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हाँ बेल आइकॉन भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।